व्हाट इज अप यूट्यूब। तो आज हमारे बैक और बाइसेप का दिन, और कल रात को पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर ऐसे आधी रात में मेरी नींद खुल गई और मेरी मिड बैक में पूरी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मतलब कि थोड़े टाइम तो समझ नहीं पाया, मतलब कि मेरे आधे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आगे पेन हो रहा है, पीछे पेन हो रहा है। फिर मेरे को लगा यार कल चेस्ट ट्रेन करी तो कुछ इंजरी तो नहीं हो गई, लेकिन आगे पेन नहीं हो रहा, मेरे मिड बैक में ही पेन हो रहा है, क्योंकि अभी भी हो रहा है। और आज मेरा बैक का दिन है और मुझे लग रहा है लग गई है ठंड, क्योंकि ये पेन अलग ही है बिल्कुल ना, समझ नहीं आ रहा कैसा पेन है। मैं सोच रहा हूँ जिम में किसी ट्रेनर से बोलकर ऐसे क्या वो दवाते ववाते ना, थोड़ी मसाज वसाज करा लूँ। ऐसा मेरा फर्स्ट टाइम हुआ है, वैसे कभी नहीं हुआ। अपना प्री वर्कआउट पी कर जल्दी से चलते हैं, और हिट होने से पहले कोई ट्रेनर अगर दिख जाता है जिसे आता है, उससे थोड़ा सा ऐसे प्रेस वेस करवा के देखूंगा मैं, क्योंकि दर्द हो रहा है ज़्यादा और आज बैक ही ट्रेन करनी है और वो भी हैवी। चलो फिर चलते जल्दी।
ये मेरी आफ्टर मील है भाई, ओवरनाइट ओट्स। अभी ओवन में गर्म होने लगा क्योंकि ठंड हो गई है। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स 40 ग्राम, और ये 3 खाऊंगा एग वाइट्स और एक फुल एग। ये मेरा होता है पोस्ट मील। ये है भाई 260 ग्राम चिकन, और इसके बाद राजमा चावल, राजमा बने हुए हैं 100 ग्राम राजमा, 150 अपने चावल, क्योंकि घर का मैं थोड़ा खाना बनाता तो वो भी खा लेता मैंने, 2 रोटी खा ली थी, इसलिए कम राइस कर दिए और कम ही अपने राजमा कर दिए। ये भाई मैंने 5 फुल एग्स बनाए हैं आज। पनीर को हटा दिया है, बिल्कुल पनीर बनना खाना बंद कर दिया है, क्योंकि डाइट थोड़ी चेंज करने का हो गया था। 5 एग बना रहा हूँ मैं आज। अब देखें कुछ दिन में क्या रिजल्ट्स दिखते हैं और डाइट चेंज करने से। तो आज के चैप्टर में मैंने पढ़ा कि मेन थिंग के लिए हमेशा ही आपको दूसरे लोगों को ना करना पड़ेगा। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशंस, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या कुछ भी, उन सबको आपको मना करना पड़ेगा आपके मेन गोल के लिए। अगर आपको अपनी मील तैयार करनी, ये मेरा एग्जांपल है, बुक के अंदर नहीं था, ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर मेरे फिटनेस वाले ही साथ में होंगे, जुड़े होंगे, तो उससे रिलेटेड ही मैं दे रहा हूँ, अपनी लाइफ को लेकर ही दे रहा हूँ। अगर आपको अपनी मील तैयार करनी है और उसी टाइम पर आपके घर में कोई कुछ बोलता है कि मेरे साथ तू यहाँ चल या वहाँ चल और तू ये काम कर दे, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे ना होने से भी वो काम हो ही जाएगा, पर घर वाले तो बोलेंगे ही, उस टाइम पे अपनी मील पे ज़्यादा फोकस करो, अपनी मील को बनाओ और खाओ, तब सारे काम करो। अगर आपका दोस्त बोलता है कि यार जिम मत जा, जिम की जगह हम कहीं पार्टी करने चलते हैं या किसी से मिलने चलते हैं, कॉफ़ी पे चलते हैं, हम पूल खेलने चलते हैं, जो भी करने चलते हैं, और आप अपने उस टाइम पर छोड़ देते हो अपने जिम को, और जिम को या किसी भी अलग गोल को अपने, तो अपना नुकसान कर रहे हो। अपने मेन गोल से आप भटक रहे हो और उसका उस टाइम पे आपको रियलाइज़ नहीं होगा, पर ये डिसिप्लिन तो टूटता चला जाता है, टूटता चला जाता है, तो आपको आदत पड़ जाती है उस डिसिप्लिन को ब्रेक करने की, और वो ब्रेक करने की इतनी गंदी आदत पड़ जाती है कि आपका एक दिन मेन गोल बहुत दूर निकल जाता है, आपका सिर्फ एक सपना रह जाता है, वो कोई पूरा ही नहीं हो सकता। यही डिफरेंस होता है डूअर्स का और उन लोगों का जो बहाने बनाते हैं कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरे दोस्तों के साथ प्रॉब्लम है, या मेरे खुद के साथ ये प्रॉब्लम है, या मुझे तो यहाँ जाना पड़ गया, या तो मुझे वो काम करना पड़ गया। डूअर्स कभी भी ये नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है हमेशा जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस वजह का, उसका कोई और रीज़न नहीं हो सकता। जब तक मैं खुद अपने आप को अलाउ नहीं करूँगा कुछ और काम करने का, तो हर एक छोटे स्टेप का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, कोई और नहीं है। डूअर हमेशा ऐसे सोचता है, जो कि मैं हूँ। तो नहीं, मोस्टली मैं भी ऐसा सोचता हूँ, ऐसे बुक में लिखा हुआ था, क्योंकि मेरे दोस्ती, यारी और फैमिली सबको पता ही है यार कि ये आएगा नहीं जिम छोड़कर, अपनी मील छोड़कर, या पार्टी करने या घूमने फिरने, जब तक इसे तुम पहले से नहीं बताओगे अपनी मील्स प्रिपेयर कर। ये मेरे घर में हो गया है स्टार्टिंग में 6-7 महीने, 1 साल बहुत ज़्यादा ऐसे लड़ाई होती थी फैमिली में, तू इधर नहीं जाता, उधर नहीं जाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। घर के काम तो मतलब करता हूँ, मतलब और रिलेटिव्स क्या नहीं जाता था मैं, क्योंकि तो कुछ खाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो जाने से फ़ायदा ही क्या है। तो यही इसके अंदर था कि छोटे छोटे स्टेप से ही आपका डिसिप्लिन बनता है, और उस डिसिप्लिन को बनाने के लिए आपको महीनों लग जाते हैं, और वही स्टेप जो हमें लगता है कि आज ही की तो बात है, वो डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं और आपके मेन गोल से आपको बहुत ही ज़्यादा दूर ले जाते हैं। तो हमेशा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल रखो हर एक छोटी चीज़ का, और उसी से आप ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे काम करोगे, और किसी पे भी किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं समझोगे अपने किसी भी गलत काम का या किसी बात का। अगर एक डूअर हो और कुछ भी आपके गोल्स और उन सबको अचीव करना है, तो उसका पूरा आपको बनाना पड़ेगा कि कैसे मैं वो सब कुछ अचीव कर सकता हूँ हर एक सिंगल डे। आज नहीं करूँगा कल कर लूँगा, ये बहुत ही गलत लाइन है, इसे तो भूल ही जाओ बिल्कुल ही। अभी नहीं करूँगा थोड़ी देर बाद कर लूँगा, इसे भी भूल जाओ। और खासकर अपने गोल्स को रिलेटेड किसी और के लिए तो बोल सकते हो, किसी का कॉल उठा के उसे मना कर सकते हो, किसी का कॉल अवॉइड कर सकते हो, अपने लिए तो कोई बात नहीं, अपने गोल से रिलेटेड है तो किसी को कॉल आता है और आप भटक जाते हो कि हाँ मैं आ रहा हूँ, और अपने गोल्स को भूल जाते हो, तो बहुत गलत कर रहे हो। अपने गोल्स को सबसे ऊपर रखो,
इंसान से, क्योंकि आपके गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट अपने लिए तो सबसे ज़्यादा बढ़ी जाएगी, पर और लोगों की नज़रों में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो, अपने गोल्स के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो। ये बहुत ही अच्छा एक चैप्टर लगा मुझे कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप डिसिप्लिन रह सकते हो एक छोटे छोटे कामों से। तो अपने ऊपर काम करते चले जाओ, जैसे मिस्टर आर्नोल्ड ने किया था। सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए थे वो, अपना घर बार, और घर में उनकी बहुत प्रॉब्लम्स भी होती थी, क्योंकि मैंने उनके बारे में पढ़ा हुआ है, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हुई हैं, पर वो कभी चाहते नहीं थे, कभी नहीं चाहता था वो। उसकी तो बहुत ज़्यादा ही अलग कहानी है कि घर से दूर रह के भी और घर की कहानी सुन के भी वो जाता नहीं था भाई कहीं पे भी। अपने गोल्स का कुछ नहीं दिखता था उन्हें, बस उनकी तो लगी कहानी उन्हें छोड़ो, लेकिन अपने ऊपर काम करो बस। अपने छोटे छोटे गोल्स को सेट करो और उन्हें अचीव करो। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। अच्छा लगा, कुछ सीखा हो, बढ़िया फील हुआ हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, कमेंट पक्का करके जाना यार। और सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दो और करा दो, क्योंकि सब्सक्राइबर अब थोड़े से नहीं बढ़ रहे हैं और मैं ट्राई कर रहा हूँ डेली व्लॉग्स का, और ऐसे कुछ भी लाइक्स कमेंट्स या सब्सक्राइबर बढ़ते तो उससे और मोटिवेशन मिलती है और व्लॉग्स बनाने का और अच्छा करने का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।